प्रीत व ममता दिखा रहे हैं महाराज। केवल चिस्ताल की। आप मेरे स्वामी हैं। नहीं, आपको भरोसा नहीं है क्या? बहुत चाहते हैं मुझे। भयंकर झूठे। हम झूठे हैं? ख्याल ही नहीं आई मेरे पास, मुझे मेरे हाल पर रहने देते। हम आपको चाहते नहीं है। मैं कौन तुम्हारी आज होती हुई, और जो मुझे सताने आगे हो। आप मुझे सता रहे हैं महाराज, और क्यों मुझे सताने आगे हो। अरे मन में रखते कुछ जो स्वार्थ भाव, बातों से बहलाने आगे हो। मन में इस जग में कौन हुआ किसी का, ये तो जग में। महाराज इसमें आपका कोई दोष व कसूर नहीं है, ये संसार ही झूठा है। अरे मेरे आगे मेरे जैसी, तेरे आगे तेरे जैसी। करे क्यों रूठी हो, क्या पीड़ा गए, ये सब नहीं। लेकिन महारानी ये हमारे साथ नहीं है। हम जिसके हुए हैं उसी के हुए हैं। रहने दीजिए। एक तो जल्दी होते नहीं, अगर हो गए तो उसी के हो जाते। इस जग में कौन अरे हुआ किसका, ये सब मुंह देखे की चाहत है। ये सब महाराज मुंह देखे की चाहत है। अच्छा। और चाहत कब तक, जब तक गालों में लालिमा है तब तक। ये सब मुंह देखे की चाहत है। और है वही तुम्हारी प्यार प्रिया, जिस पर दिलो इनायत है। वही तुम्हारी। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिलती है, पर मैं कह रही हूँ बिन मांगे मोती मिल जाती है, पर मांगे से कहीं कहीं भीख न मिलती है। अच्छा देखोगी ये मांग सिर पर है, आखिर आज क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से गुथवा देती है। क्या बातें कर रही हो? महाराज जब भी आप आते हैं मेरे पास यही कहते हैं और कह रहे हैं, मांगो प्यारी गजगामनी क्यों रूठी हो। ये सब नहीं महाराज। अरे मांग मांग पे कहो पिए पिए, कबहू न देहु न देहु। अरे तेल कहे वरदान तुई तही पावत संदेहु। आपके पास दो वरदान मेरे खातिर उससे रखे हैं, मुझे तो उन्हें भी मिलने में संदेह है। और कौन सी आशा करूं। बोले संसार में प्रीत तब तक है जब तक ये शरीर सहयोग कर रहा है। अब बुढ़ापे में याद आई है। एक पन व्यतीत हो गया, दो पन व्यतीत हो गए, तीन पन व्यतीत हो गए। अब बुढ़ापे में ये सोच रही हो कि अब हमारे आपके बीच में स्नेह नहीं बचा है। अरे तब सोचना चाहिए था। लेकिन महारानी आपने कहा बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, तो इसमें कुछ कहेंगे जरूरी है। मांगने वाले को भी याद होना चाहिए कि मैं किसके आगे हाथ फैला रहा हूं। शनमांग मांगता रानी जी पूछो अपनी उन पतियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो भरती हो जिन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो से जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का। लेकिन महारानी तुमने कहा मांग मांग, तुम कहो प्रिय कबहू देव न लेव, देन कहे वरदान दुई तीन पावत संदेव। हाँ महाराज मुझे तो आज उन्हें भी मिलने में संदेह है। नहीं नहीं महारानी, हाँ ना दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने जी भाई सो ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाए सो ले लो। अच्छा यह सब कुछ जाने दो, बतलाओ क्यों रूठी हो। अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, तुम तो फूलों सी हंसती थी, कारण क्या है रूठी हो। और इसी प्रस्तुति में एक विशेष पुरस्कार पुनः प्रदान है। अगली साल जब भी रामलीला कमेटी बनाई जाएगी तो जो अध्यक्ष बनेंगे वो 10,000 रुपए देंगे और बाकी के सदस्य 5,000 रुपए कमेटी को प्रदान करेंगे। कब सदस्य बनेंगे, कमेटी को मजबूत करने का ये छोटा सा प्रयास है। हमारे भाई मुन्ना बर्रा राजपूत आपकी ओर से 51 मुद्राएं,
श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ महाराज, आप मेरे स्वामी हैं, मेरा मन रखने वाले हैं, सत्यवादी हैं, पेड़वादी हैं, पेड़ को पालन करने वाले हैं। चाहे हो जाए वह मित्र शत्रु, चाहे संसार क्यों ना पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। पर महाराज सुन लीजिए, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती, मैं आपका उपहास भी नहीं। सत्य यह है सुने महाराज, मुझे अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। अब पुरुषों पर अब और तब था, जब था तब था। जब मांग भर के हमारे साथ आई थी तब आपको विश्वास था, और आज जब समय ये है कि वृद्धावस्था की ओर शरीर चला गया है तब बुढ़ापे में आपको हमारा विश्वास नहीं। आप ये जानती हैं, खुद कह रही हैं, सच्चे हो, रघुवंशी हो, प्रपूरण करने वाले हो, ये आप जानती हो, लेकिन फिर भी कह रही हो तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। वाह, हमारे साथ तुमने तो सारी पुरुष जाति का अपमान कर दिया, तुम पुरुषों का विश्वास नहीं। लेकिन महारानी ऐसा नहीं है। गरजे तुवति बरसे न बोन, धोखा इन मेघों में है। हमने जो कहा किया सो किया, बस एक बात हम मर्दों में है। बात महाराज, लेकिन मर्दों वाली बात आप कर रहे हैं तो चाहे ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं कि रूठी हो प्यारी, क्या चिंता के दो नहीं चार ले, ये सब नहीं, ये चिकनी चिपड़ी बातें कहकर मुझ भोली अबला को मत बहकावे। मैं आज आपकी बहकी बहकी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ महाराज, मुझ भोली अबला को मत बहकावे। सच्चे हैं आप, रघुवंशी हैं, तो पहले सौगंध बेटी राम की खा जाएं, मुझे विश्वास होगा कि आप जो मुझे कहेंगे मैं मानूंगी। वाह, बड़ा अच्छा बोलती हैं आप। जीवन में जब कभी भी सौगंध का सहारा लेना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि विश्वास का पर्दा डगमगा रहा है। जब जब जीवन में सौगंधों के माध्यम से इन रिश्तों को बांधने की कोशिश की जाती है तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम रूपी धागा कमजोर पड़ गया है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक पति होने के नाते हम इस धागे को कमजोर नहीं होने देंगे, इस रिश्ते को कमजोर नहीं होने देंगे। महारानी, हम आज वह भी करेंगे जो आपका हृदय चाहता है। ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के चूप पहाड़ों में मगर जाए, माणिक के समुद्र में हो, अंबर में बिखर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश निज वाक्यों से कभी विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुन लो, ये मेरा कथन है, साक्षी ये आकाश, ये धरती और पवन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है आन पहली बार पाकर उस नाम की ले खाता हूं तेरे सामने। सौगंध हो मैं अपने राम की, मैं अपने राम की, मैं अपने राम की। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी बिना कुछ सोचे समझे आप मुझे सर्वस्व दे देंगे। महाराज सुलहु प्राण पति, ये भावत जी का में मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य चाहती हूँ। आज क्या हो गया है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। महारानी कैकेयी के मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है। एक समय जब वरदान देने को कहा तो इन्होंने कहा अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब मांगूंगी। मांगे बिना कोप भवन आ गई, शपथ के बिना वरदान नहीं मांगे, और वरदान भी मांगा तो निज सुत को राज्य चाहती हूं। वाह,
एक नारी से यही कामना की जा सकती है, मैं अरुमोर तोर तय माया जय बस कीन्ह जीव निकाया। जब जब व्यक्ति के जीवन में तेरा है मेरा है आने लगे तो उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि माया ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। जब जब हमारे मन में यह पैदा हो जाए कि ये मेरा है ये तेरा है, उस दिन व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि यह शरीर माया से जकड़ चुका है, अब बचने का कोई उपाय नहीं। महारानी, तुमने हमसे भरत के लिए राज मांगा है, पहला वरदान है। इससे बढ़कर के सुख आप हमें दे ही और क्या सकती थी। भरत के लिए राज, मेरे लिए भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। राम भरत दोनों मुई आंखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। इस बात के शंकर भगवान भी गवाह हैं कि मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। पहला वरदान दिया दिया दिया। बाबा राजा, पहला वरदान आपने दिया और सुन लो दूसरा वरदान मेरा, पर जो कि दूसरा है मेरा, सुन लेना पर कंपित मत होना, क्योंकि क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं। तो सत्मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि राजा जो राम हो रहा था, अब राजा तो मेरा पुत्र भरत होगा, मैंने पहले वरदान में मान लिया। राजा जो राम हो रहा था, अब वो राजा नहीं उदासी हो, कल घी से 14 वर्षों तक तस्ती बनकर बनवासी हो। 14 वर्ष राम बनवासी। अरे प्राणेश प्यार सच्चा है तो अभी अपना मुख खोलो, रणवीर अगर कहलाता हो तो बोलो उसी तरह। महाराज ने ज्यों ही वाक्य सुने, अपने हाथों से दोनों नेत्र बंद कर लिए और ये पुनः विशेष पुरस्कार जब भी अगले वर्ष राम जी की लीला की जो कमेटी है जब वो संगठित हो तो जो अध्यक्ष जी हैं वो 10,000 रुपए दें और बाकी के सदस्य 5,000 रुपए दें, ऐसा निवेदन है। हमारे मुन्ना बर्रा राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं स्पेशल। आप लोग ये जो साउंड सर्विस देख रहे हैं, श्याम साउंड सर्विस इमिलिया के लिए ये 51 पुष्प मुद्राएं हमारे मुन्ना जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महारानी, क्या हुआ महाराज? आज ये तुमने कैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया दशरथ के जीवन में। जिस दशरथ के न्याय की चर्चा ये सारा संसार करता है, जिस समय अयोध्या की इस कहानी को अवलोकन करेगा तो कहेगा अन्यायी है राजा दशरथ। दोनों ही पुत्र समान हैं, दोनों पुत्रों ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। एक को अयोध्या का राज और दूसरे को वनवास, ऐसा क्यों? तब दशरथ के पास उत्तर नहीं होगा महारानी, उत्तर नहीं होगा, क्योंकि दशरथ के जीवन में है क्या? सब पुत्र पिता को है समान, तो भी यह बात तो जानती है। राम भरत दो नो मुझको ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। मिल जाए राम
सही तो स्वीकार मुझे, रानी रानी ये तेरा पति, हाँ महाराज, जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भीखो मांगता है। तपसी बनकर के दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख बस रहे